जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे एनटीए से भी और जगदीश कुमार जी से भी कि पहले बात तो एग्ज़ाम दो बार करवा दिया, फिर बड़ी मुश्किल से आंसर की जारी की और अब फाइनल आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इसका कोई पता नहीं है। ना तो एनटीए के द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया, ना जगदीश कुमार जी के द्वारा कोई किसी तरीके का फाइनल आंसर की और रिजल्ट को लेकर ट्वीट किया गया कि भाई रिजल्ट तब तक आ सकता है या फाइनल आंसर की तब तक आ सकती है। सभी के सभी कैंडिडेट बहुत जबरदस्त तरीके से परेशान हो रहे हैं। दिन में 5-5 7-7 बार यूट्यूब पर, गूगल पर केवल यही सर्च करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। और जैसे कोई रिजल्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है तुरंत दिमाग में साइकिल जाती है कि यार रिजल्ट आ गया होगा, तुरंत सबसे पहले वीडियो को देखते हैं। तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। दूसरा, बहुत सीरियसली तरीके से तैयारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारी तैयारी प्रॉपर वे में पूरे डेडिकेशन के साथ केवल और केवल तब हो पाती है जब हमारे सामने फिक्स रहता है कि इतने दिन बाद हमारा एग्जाम होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक तो आंसर की कब तक आ सकती है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या दोनों पहले की तरह एक साथ आएंगे या फिर अलग अलग आएंगे, और अब की बार ये जो रिजल्ट इतना डिले होता जा रहा है इसका मुख्य रीजन क्या है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इस वाले रिजल्ट को लेकर, फाइनल आंसर की को लेकर अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाया। उसका मुख्य रीजन यही था क्योंकि मेरे को ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद में मेरे को ये ऑथेंटिक जानकारी मिल पाई है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। देखो, पिछले यदि हम 3-4 साल की बात करें, जब से एनटीए एग्जाम करवा रहा है तब से फाइनल आंसर की और रिजल्ट दोनों एक ही दिन जारी किए जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि फाइनल आंसर की और रिजल्ट एक साथ जारी हो गया। कई बार ऐसा भी हुआ है कि पहले आंसर की आ गई, उसके उसके कुछ समय बाद उसी दिन रिजल्ट आ गया। तो क्या अब की बार भी ऐसा होगा या फिर पहले की तरह 2017 से पहले जब फाइनल आंसर की आने के कुछ समय बाद रिजल्ट आता था उस तरीके से होगा? देखो, अब की बार रिजल्ट लेट आने का सबसे मुख्य कारण क्या है भाई? एनटीए के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि अब की बार जो रिजल्ट है वो 3 कैटेगरी में जारी किया जाएगा, नेट का, जेआरएफ का और पीएचडी के लिए। अब देखो, नेट और जेआरएफ का फिक्स है सीन कि टॉप 1% का जेआरएफ क्वालिफाई किया जाएगा, टॉप 6% का नेट क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन कहीं पर भी इस तरीके से मेंशन नहीं है कि कितना गुना कैंडिडेटों का या कितना परसेंट कैंडिडेटों का पीएचडी एंट्रेंस वाला रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि पीएचडी के लिए कितने गुना या कितने कैंडिडेटों को पास किया जाए। एनटीए इसके संबंध में पहले किसी तरीके से कोई तैयारी नहीं कर रहा था। अब अगला वाला जो एग्जाम दिसंबर में होगा, तो अब एनटीए जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनसे डाटा कलेक्ट कर रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कितनी सीटें खाली हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी दिसंबर से पहले पहले पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, वो कितनी सीटों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो इस तरीके से यूजीसी के पास कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा कि दिसंबर से पहले पहले ये यूनिवर्सिटी हैं जो इतनी इतनी वैकेंसियां निकालने वाली हैं पीएचडी के लिए। टोटल कुल मिलाकर इतनी वैकेंसियां निकल जाएंगी दिसंबर से पहले पहले पीएचडी की, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो पीएचडी वाला रिजल्ट जारी करेगा। तो अब इन डाटाओं को कलेक्ट करने में एनटीए को परेशानी आ रही है, उसको समस्या आ रही है, क्योंकि ये इतना इजी काम नहीं है कि चलो 1-2 यूनिवर्सिटी हो तो बात भी हो जाए। भाई कंप्लीट इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटियां, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उन सभी का उनको डाटा कलेक्ट करना है। अब यूनिवर्सिटी को भी नहीं पता कि भाई हम कितनी वैकेंसी है। भाई कोई यूनिवर्सिटी सपोज दिसंबर में नोटिफिकेशन निकाल रही थी, नवंबर में नोटिफिकेशन निकाल रही थी, उसको आज नहीं पता है कि वो कितनी वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट रखेगी। अब वो एनटीए उनके पास नोटिफिकेशन भेज रहा है यूनिवर्सिटियों वालों के पास कि आप हमें रिकॉर्ड दो कि यदि आप दिसंबर से पहले पहले पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी करते हो तो उसमें आप कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियां निकालोगे। और फिर ये सारा का सारा डाटा जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वो मेल के माध्यम से किसको भेजेंगी, एनटीए को भेजेंगी। फिर एनटीए के पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि टोटल दिसंबर से पहले पहले इतनी
वैकेंसियां निकल सकती है पीएचडी की, जिसमें इस सब्जेक्ट की इतनी निकल सकती है, इस सब्जेक्ट की इतनी, इस सब्जेक्ट की इतनी, और फिर उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा पीएचडी के एंट्रेंस वाला कि इतने कैंडिडेट हैं जो पीएचडी वाले इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, और ये पहली बार ऐसा सिस्टम हुआ है जो कि एक अव्यवस्थित था। एनटीए को ऐसा कर देना चाहिए था कि भाई टॉप 1% का जेआरएफ, टॉप 6% का नैप, टॉप 10% का पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, टॉप 12% कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उसको ये परेशानी हो रही है। ठीक है, अब रिजल्ट और फाइनल आंसर की कब आएंगे? देखो, रिजल्ट और फाइनल आंसर की अब की बार हो सकता है कि दोनों अलग अलग आए। अगले 2-3 दिन के अंदर फाइनल आंसर की आ जाएगी, फिर उसके 2-3 दिन बाद में रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा हो सकता है, 100% श्योर नहीं है, बाकी ऐसा अनुमान लग रहा है। जो एनटीए के बोर्ड में जिन लोगों से हमारा कांटेक्ट हुआ है, जिनसे बातें हुई हैं, उन लोगों का यही कहना है कि अब के बाद फाइनल आंसर की पहले आएगी, रिजल्ट उसके बाद में आएगा, और अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर फाइनल आंसर की आ जाएगी। उससे आपको अपना स्कोर कार्ड के बारे में पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, और जिन कैंडिडेटों का अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुआ था उनका स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि सभी के सभी सब्जेक्टों के सभी कैंडिडेटों का स्कोर भी बता दिया जाए कि आपका इतना स्कोर हो रहा है। ठीक है, तो और इतने दिन से इंतजार कर लिए, और 2-4 दिन इंतजार करो, क्योंकि हमारे पास इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। तो ये है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को देखने के लिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने जितने भी दोस्त हों उन सभी के साथ जरूर शेयर करें।